बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चैप्टर हम स्टार्ट करें वो चैप्टर नंबर 8 आर्म का है। तो सबसे पहले इसमें बात ये है कि आर्म एक्सटेंड करता है शोल्डर जॉइंट से एल्बो तक। शोल्डर से एल्बो तक हमारे पास आर्म है और एल्बो से रिस्ट तक हमारे पास फोर आर्म है। अब आर्म में हमारे पास एक बोन है, इसने कहा सोलो बोन, ठीक है, जो कि हमारे पास ह्यूमरस है। इसमें दो सेप्टास हैं पर मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा हैं जो कि इसको डिवाइड करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। इसमें हमारे पास क्यूबिटल फोसा भी है और आर्म का दूसरा नाम ब्रेकियम है। इसी तरह फोर आर्म का दूसरा नाम एंटी ब्रेकियम है। इसी लिहाज से जो यहाँ पे आर्टरी है उसको नाम ब्रेकियल आर्टरी दिया हुआ है और जो मसल्स हैं उसको बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, कोरेको ब्रेकियालिस, ब्रेकियल आर्टरी इस ब्रेकियम के नाम से दिए हुए हैं। इसमें सरफेस लैंडमार्क में हमारे पास सबसे पहले ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस जो है वो लेटरल साइड पे होता है और जो लेसर ट्यूबरकल है वो मीडियल साइड पे होता है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस जो है परी वो सराउंडेड होती है मसल से अपर हाफ रीजन में और लोअर हाफ में नहीं होती, इतना कवर नहीं होती। फिर आगे है मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। जो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है बजाय कि लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के, और हम मीडियल एपिकंडाइल को फील कर सकते हैं मिड फ्लेक्स्ड एल्बो में, और लेटरल एपिकंडाइल लेस प्रोमिनेंट है मीडियल से, और इसे हम एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ फोर आर्म में इसको फील कर सकते हैं। फिर मीडियल और लेटरल सुप्राकंडाइलर रिजेस हैं परी, ये अपर पोर्शन ये ऊपर होती हैं एपिकंडाइल्स के, सुप्राकंडाइल अप ऊपर होती हैं एपिकंडाइल के। फिर है पर सिक्स पार्ट जो कि डेल्टोइड जो है वो राउंडेड कॉन्टोर बनाता है शोल्डर का, और जो डेल्टोइड का एपेक्स है, एपेक्स जो है वो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के अंदर इंसर्टेड होता है। नेक्स्ट कोरेकोब्रेकियलिस जो हमारे पास है ये इनकॉन्स्पेशियस राउंडेड रिज बनाता है अपर पार्ट मीडियल साइड ऑफ आर्म की, और यहाँ पे आप पल्सेशंस फील कर सकते हो ब्रेकियल आर्टरी की। तो ब्रेकियल आर्टरी के पल्पेशंस आप एक तो क्यूबिटल फोसा में कर सकते हो और दूसरा आप कोरेकोब्रेकियलिस के ऊपर से ही ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही है, वहाँ पे भी आप फील कर सकते हो। इसका मैं आपको एटलस में दिखाती हूँ कि ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है ब्रेकियल आर्टरी जो कि पड़ी हुई है इस मसल के ऊपर जो कि है पर कोरेकोब्रेकियलिस। कोरेकोब्रेकियलिस के ऊपर ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो आप अपर आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के पल्सेशंस यहाँ पे भी फील कर सकते हैं। सो 7th पॉइंट हो गया ये सरफेस लाइन मार्किंग में। अब 8 है बाइसेप ब्रेकियाई, जो मसल है वो ओवरलैप्ड होता है पेक्टोरलिस मेजर के और डेल्टॉइड के। बिलो दिस मसल्स बाइसेप फॉर्म कॉन्स्पेशियस एलिवेशन ऑन फ्रंट ऑफ आर्म। अगर आप फ्लेक्स करते हो एल्बो को तो कंट्रैक्टिंग मसल जो आपको फील हो सकता है तब प्रोमिनेंट होता है, वो है हमारे पास बाइसेप। तो बाइसेप अगर आपने हाथ अपना आर्म एक्सटेंड किया हुआ है तो बाइसेप पूरी स्किन प्लेन होगी, आपको फील नहीं होगा। लेकिन जब आप फ्लेक्स करेंगे और अगर ख़ास तौर पर रेजिस्टिंग किसी चीज़ के साथ कोई आपने भारी कुछ उठाया होगा तब कर रहे होंगे, तब आप टेंडन फील कर सकते हैं क्यूबिटल फोसा के अंदर, तो वो बाइसेप का टेंडन होगा। नेक्स्ट ब्रेकियल आर्टरी आप फ्रंट ऑफ एल्बो यानी कि वो जो क्यूबिटल फोसा वाली जगह है वहाँ पे आप उसको पल्पेट कर सकते हो। फिर आगे अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व जो कि मीडियल एपिकंडाइल के पीछे होती है, वहाँ पे आप उसको हाथ लगा सकते हैं। फिर सुपरफिशियल क्यूबिटल वेन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि सेफेलिक वेन वगैरह, और वो जो मीडियल क्यूबिटल वेन आपस में सेफेलिक और बेजेलिक को ज्वाइन करी है, तो वो हो गया। अब 2 एडिशनल सेप्टास प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट में। एक तो हमने मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा बोला था, उसके अलावा भी एक और सेप्टास हैं। कौन कौन से हैं? वो ट्रांसफर सेप्टम है और इंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम है। जो ट्रांसफर सेप्टम है वो सेपरेट करता है बाइसेप को ब्रेकियालिस से। ट्रांसफर सेप्टम सेपरेट कर रहा है बाइसेप को ब्रेकियालिस से और इनक्लोज करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखने वाली हैं। ट्रांसफर सेप्टम बाइसेप और ब्रेकियालिस को तो अलहदा कर रहा है और इनक्लोज कर रहा है मस्कुलोक्यूटेनियस को। जो एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम है वो सेपरेट कर रहा है ब्रेकियालिस को बाकी मसल से जो कि लेटरल सुप्राकंडाइलर रीज पे अटैच्ड है परे, और ये इनक्लोज कर रहा है रेडियल नर्व को। ट्रांसवर्स इनक्लोज कर रहा था मस्कुलोक्यूटेनियस को, एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम इनक्लोज कर रहा है रेडियल नर्व को, और डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को भी इनक्लोज कर रहा है। यहाँ पे हमें ये फिगर शो की गई है, इसमें ये वाला जो है पर ये हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट हो जाता है, और ये हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम है पर ये आप मार्किंग देख लें, और ये रेडियल नर्व को इनक्लोज कर रहा है, और जो हमारे पास ये वाला ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम है ये इनक्लोज कर रहा है हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को, और ये सेपरेट करता है हमारे पास बाइसेप को ब्रेकियालिस से, और ये ब्रेकियालिस को सेपरेट करता है बाकी वो मसल जो कि लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज पे अटैच हुए हैं, ठीक है। और बाकी कंपार्टमेंट्स जो हमारे मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है वो हो गई, ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, और इसी तरह हमारे पास लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है ये, और ये ट्रांसवर्स वाला सेप्टा है, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेप्टास हो गए। देन कम्स एंटीरियर कंपार्टमेंट।
इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास जो मसल्स हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के वो कौन से हैं? कोरेकोब्रेकियलिस है, बाइसेप ब्रेकियाई है और ब्रेकियलिस है। और जो पीछे हैं हमारे पास यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बनते हैं वो ट्राइसेप और एंकोनियस हैं परे, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कोरेकोब्रेकियलिस की। कोरेकोब्रेकियलिस रिप्रेजेंट करता है मीडियल कंपार्टमेंट थाई के, अगर हम कंपेयर करें कोरेकोब्रेकियलिस मीडियल कंपार्टमेंट को होमोलोगस है उसके। फिर कुछ एनिमल्स के अंदर ये ट्राइसेपिटल मसल होता है, यानी कि इसके 3 हेड्स होते हैं, अपर 2 हेड्स फ्यूज़ होते हैं और जो मस्कुलोकेटेनियस नर्व है वो इनके अपर 2 हेड्स के दरमियान से गुजरती है और जो लोवेस्ट 3rd हेड है वो डिसअपेयर हो चुका होता है। परसिस्टेंस ऑफ लोअर हेड इज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ लिगामेंटम ऑफ स्ट्रूथर्स। तो ह्यूमन के अंदर उसकी प्रेजेंस लिगामेंट ऑफ स्ट्रूथर्स की जगह फाइंड की जा सकती है, जो कि एक फाइब्रस बैंड है जो एक्सटेंड कर रहा होता है ट्रोक्लियर स्पाइन से मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस तक। ट्रोक्लियर स्पाइन से निकल के मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे जाके लग रहा होता है, टू विच 3rd हेड ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस इज इंसर्टेड, जहाँ पे 3rd हेड इंसर्ट होता है, एंड फॉर्म्स लोअर पार्ट ऑफ विच प्रोनेटर टीरीज मसल्स टेक ओरिजिन, और उसके लोअर पार्ट पे प्रोनेटर टीरीज की ओरिजिन होती है। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन ये सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें, वरना एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बीनीथ द लिगामेंट, ये जो लिगामेंट अभी हमने बताया स्ट्रूथर्स का, पास मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी और बोथ। लिगामेंट के नीचे मीडियन नर्व या तो ब्रेकियल आर्टरी या दोनों गुजरती हैं। द फ्रंट ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज होमोलोगस विद द फ्लेक्सर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो ये साथ साथ ना हमारे पास अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब से कंपेयर करिए बुक, और उसमें वो कह रही है जो फ्रंट यानी कि इंटीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का, जिसके अंदर कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियलिस मसल्स हैं परे, ये होमोलोगस है फ्लेक्सर या मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है थाई का वो पोस्टीरियरली लाई करता है, बिकॉज लोअर लिम्ब बड रोटेट्स मीडियली, लोअर लिम्ब की जो बड है वो मीडियली रोटेट कर जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नर्व्स का जिक्र हुआ है। नर्व्स के जिक्र में ये कि मस्कुलोकेटेनियस नर्व जो है वो मेन नर्व है आर्म की, ठीक है। अब और ये कंटिन्यू करती है बिलो एल्बो एज लेटरल कटिनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ऊपर तो ये मस्कुलोकेटेनियस नर्व होती है, एल्बो पे जाके डिवाइड हो जाती है लेटरल कटिनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। वहाँ पे कोई मोटर सप्लाई नहीं दे रही होती, वहाँ पे सेंसरी सप्लाई दे रही होती है स्किन को। तो अगर हम एटलस में देखें तो हमें पता है ब्रेकियल प्लेक्सस के हमारे पास 3 कोड्स हैं, ये लेटरल कोड है, ये पोस्टीरियर कोड है और ये मीडियल कोड है। जो लेटरल कोड है अगर हम इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो नर्व बन रही है ये मस्कुलोकेटेनियस नर्व है। लेटरल कोड से हमारे पास आती है मस्कुलोकेटेनियस नर्व, और ये जो हमारे पास लेटरल और मीडियल कोड से आती है इस नर्व का नाम है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आती है हमारे पास लेटरल और मीडियल कोड दोनों से आती है। जो पोस्टीरियर कोड है यहाँ से हमारे पास आ जाती है रेडियल नर्व, ठीक है। और जो मीडियल कोड है इधर से हमारे पास मीडियल ब्रांच, मीडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, मीडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व और अल्नर नर्व हमारे पास आती हैं। तो अब वाज़े हो गया कि मस्कुलोकेटेनियस नर्व जो कि डोमिनेंट है हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, ये कौन से कोड से आती है? लेटरल कोड से आती है, और इसकी रूट वैल्यू C5, 6 और 7 है परी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेटरल कोड से आ रही है हमारे पास मस्कुलोकेटेनियस नर्व जिसकी रूट वैल्यू C5, C6, 7 है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मसल हमें नज़र आ रहा है अगर आप देखें ये कोरेकोब्रेकियलिस का है, तो ये कोरेकोब्रेकियलिस को आगे पर्स करती है और ये फिर आगे ट्रैवल करती है। ये जो बाइसेप का पड़ा हुआ है और यहाँ पे ब्रेकियलिस है, बाइसेप और ब्रेकियलिस के दरमियान से गुजरती हुई हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। एल्बो पे आके यहाँ पे ये ब्रांचेस देती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच देती है। और असल में ये पहले अगर आप यहाँ देखें मार्क के बाद लेटरल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, यानी कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये जो लेटरल पार्ट है आगे वाला और पीछे वाला, सामने से इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को यहाँ पे ये सेंसरी सप्लाई देती है स्किन की, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये आगे डिवाइड करिए पोस्टीरियर और इंटीरियर ब्रांच में, इंटीरियर वाली इंटीरियर स्किन लेटरल साइड की और पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर पीछे की तरफ वाली जो लेटरल साइड की स्किन है उसको ये स्किन को सेंसरी सप्लाई देती हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं मस्कुलोकेटेनियस नर्व जो कि लेटरल कोड से आई है, कोरेकोब्रेकियलिस को इसने पर्स किया है, ब्रेकियलिस और बाइसेप ब्रेकियाई के दरमियान ये ट्रैवल करती है, एल्बो पे आके ये आगे लेटरल इसका नाम बन जाता है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है लेटरल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व में, और यहाँ पे डिवाइड होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर पीछे वाली जो लेटरल स्किन है उसको सप्लाई करती है और इंटीरियर वाली आगे वाली स्किन को सेंसरी सप्लाई करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीरियर है, इंटीरियर लेटरल साइड को, और ये पोस्टीरियर लेटरल साइड को सप्लाई करिए। पोस्टीरियर व्यू है, ये इंटीरियर व्यू है, और दोनों तरफ ये लेटरल स्किन को सप्लाई कर रही होती है फोर आर्म को।
अब यहाँ पे जो हमारे पास सारा लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, हम इसको सिंपल रीड कर लेंगे, हमें समझ आ गया, हमने एक डायग्राम देख लिया। तो मस्कुलोकटेनियस नर्व जो कि मेन नर्व है हमारे पास आर्म की, और ये कंटिन्यू करती है एल्बो पे लेटरल कटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, यानी कि वहाँ पे कटेनियस नर्व यानी कि सेंसरी सप्लाई दे रही है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस अराइजिंग एट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ पेक माइनर से आती है, तो हमें इस बात को याद रखना है कि पेक माइनर के लोअर बॉर्डर से ये आती है अगर हम एक्जिला में जाके देखें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी रूट वैल्यू गिवन है, हमें पता है C5 C6 C7, और ये इसके वेंट्रल यानी कि एंटीरियर रेमाई से आती है स्पाइनल कॉर्ड के। फिर ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन की बात है। ओरिजिन में अगर हम देखें मस्कुलोकटेनियस नर्व आती है लेटरल कॉर्ड से, ब्रेकियल प्लेक्सस के लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला से आती है, जहाँ पे हमने पेक माइनर पढ़ा था। इट अकम्पनीज थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो जो एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है, जो क्या कि फर्दर 3 ब्रांचेस देता है, ये उसके साथ साथ चल रही होती है। इट एंटर्स द फ्रंट ऑफ फोर आर्म वेयर इट पर्सेस कोरेकोब्रेकियलस मसल। तो ये कोरेकोब्रेकियलस को पर्स करती है। फिर मस्कुलोकटेनियस नर्व रन्स डाउनवर्ड्स लेटरली बिटवीन कौन से 2 मसल्स के दरमियान, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियलस मसल के दरमियान से गुजरती है और लेटरल साइड ऑफ टेंडन और बाइसेप ब्रेकियाई के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे ये टर्मिनेट करती है लेटरल कटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म में, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर में हमें पता है। फिर यहाँ पे हमें इसके पास रिलेशंस बताए हुए, रिलेशंस में इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला, फिर इन आर्म। इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला में क्या है, ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को अकम्पनी कर रही है। इसके आगे जो मसल है वो पेक मेजर है, इसके पीछे सबस्कैपुलरिस है। मीडियल साइड पे इसके पास जो एक्सिलरी आर्टरी है और लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व है। तो आप कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी और मीडियल नर्व इसके मीडियल पड़ी हुई है, लेटरली इसके पास कोरेकोब्रेकियलस है, जिसको फिर ये पर्स करके आगे और मजीद लेटरल जाई जा रही थी। अच्छा, इन आर्म क्या है, इन आर्म इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड लेटरली बिटवीन बाइसेप एंड ब्रेकियलस के दरमियान जा रही है, लेटरली डाउनवर्ड एंड लेटरली टू रीच लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप। बाइसेप के लेटरल चली जाती है। इट एंड्स बाय पर्सिंग फेशिया 2 सेंटीमीटर अबव द बेंड ऑफ फोरआर्म। यहाँ डायग्राम्स हमें दिखाए हुए मस्कुलोकटेनियस नर्व पर्स करिए कोरेकोब्रेकियलस को और आगे मजीद लेटरल जा रही है। यहाँ पे इसकी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन, मस्कुलर ब्रांचेस हैं इसके कोरेकोब्रेकियलस, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियलस, इन सबको सप्लाई करती है। उसके अलावा ब्रेकियलस का हमें ये ध्यान रखना है, ब्रेकियलस को रेडियल नर्व भी सप्लाई करती है। इसको मोटर सप्लाई तो मस्कुलोकटेनियस देती है और प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई रेडियल नर्व देती है। इसकी ब्रांचेस हमें पता है वो लेटरल साइड ऑफ थंब को करती है। इसी तरह इंक्लूडिंग बॉल ऑफ थंब को पता है, हम एंटीरियरली देखें पामर साइड 3 को मीडियन नर्व जाके, तो वो मीडियन नर्व का था। यहाँ पे मस्कुलोकटेनियस का है कि सप्लाई करिए स्किन को लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म फ्रॉम एल्बो टू द रिस्ट इंक्लूडिंग द बॉल ऑफ। ब्रांचेस ये एल्बो शोल्डर जॉइंट को भी देती है। एल्बो जॉइंट ये अपनी जो इसने ब्रांच दी उससे एल्बो जॉइंट को सप्लाई की, और शोल्डर जॉइंट ब्रांच है जो कि है विद न्यूट्रन आर्टरी। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस के साथ नर्व करी होती हैं जो प्रोफेशनल ऑफ रेडियल पोस्टीरियर ऑफ और पाल्मर ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। अब हम ये देख सकते हैं लेटरल कॉर्ड C5 6 6 7 से आते हुए कोरेकोब्रेकियलस को किया है, यहाँ पे बाइसेप और ब्रेकियलस के दरमियान गुजर रही है। कैलस को यहाँ पे देखिए एल्बो जॉइंट को सप्लाई, यहाँ लेटरल कटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म के आगे जाके कंटिन्यू हो गया। फिर पोस्टीरियर में और यहाँ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फोरआर्म। फिर हमारे पास यहाँ पे मीडियल नर्व को हुआ है। मीडियल नर्व क्लोजली रिलेटेड होती है ब्रेकियल आर्टरी के साथ। अगर आर्म में देखा जाए तो मीडियल नर्व ब्रेकियल के साथ, अपर पार्ट लेटरल होती है, फिर दरमियान क्रॉस करके आ जाती है और फिर नीचे तो ज़्यादा साइड पे ना हमारे पास मीडियल होती है। आर्म के अंदर जो मीडियल नर्व है वो ब्रांचेस देती है प्रोनेटर को, और ये प्रोनेटर टीरियस 2 हेड्स के से गुजरती है, और वस्कुलर ब्रांचेस देती है ब्रेकियल आर्टरी को, और रेटिकुलर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट अराइजेस एट द एल्बो। इसका ज़्यादा समझ हमें एक डायग्राम से आएगा। अगर हम ये देखें, इस डायग्राम को देखें, ये दरमियान जो आर्टरी है हमारे मेजर के नीचे जाके हमारे पास बन जाता है ब्रेकियल आर्टरी, ऊपर पास ये आर्टरी का नाम। जो अब हमें ये आर्टरी है, आर्टरी पे हमारे पास नर्व है वो साइड पे अल्नर थी, और जो टीयर थी हमारे पास मीडियल, ठीक है। अब इसमें मीडियल ने कहा कि इस दरमियान में करके इसके सामने आ गई, जो ये इसके सबसे आ गए, इसीलिए क्यूबिटस हमें साइड पे जो पड़ी थी वो मीडियल नर्व है, दरमियान में आर्टरी थी, पोस्टीरियर इसके रेडियल नर्व है, मीडियल साइड अल्नर नर्व है, और मीडियल फिर ये अल्नर नर्व में ये पीछे चली जाती है ग्रूव साइड से होते हुए प्रोफंडा ब्रेकियल ग्रूव पास आ रही है, वो पीछे जा रही है,
और मीडियल एपिकंडाइल के पीछे होते हुए फिर बाद में ये आगे आ जाती है। तो सबसे पहले पीछे ग्रुप वाली आर्टरी दरमियान में, उसको नर्व नेक्रोस सामने आ गई, नर्व नेक्रोस क्या मीडियल साइड पे आ गई। इसको भी हम यूं ही पढ़ रहे हैं। जो मीडियल नर्व, इसका हमें समझ गया कि सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी के साथ इसे हम देखते हैं, पहले लेती है, फिर लेटरल से आती है, फिर आती है और प्रोनोडियस के 2 हेड्स के दरमियान होती है, वो ब्रांचेस देती है ब्रेकियल और आर्टरी ब्रांचेस देती है जॉइंट को। फिर आती है नर्व। नर्व जो पता है अब सबसे साइड पे होती है ब्रेकियल, ठीक है, फिर डेवलप करशन ऑफ ब्रेकियलस तक, जहाँ पे ये पड़ती है मीडियल इंटरसेप्ट को। मैंने कहा जो है पीछे चली जाती है, तो मीडियल मस्कुलम को करते हुए चली जाती है, वेसल्स कॉम्प नहीं करती है, अलग वेसल्स आर्टरीज हैं। फिर एल्बो पे ये के पीछे हम इसे भी कर सकते हैं। रेडियस जो है पर ये आर्टरी पे देखा पोस्टीरियर आर्टरी के, जो हम पिक्चर में भी देख के आए हैं। सून लीव्स द आर्टरी बाय एंटरिंग द रेडियल स्पाइरल ग्रुप, उसको वहां स्पाइरल ग्रुप में पीछे पोस्टीरियर जो है वहां पे ग्रुप है उसके चली जाती है। वही द बैक आर्म इज बाय होती है। लोअर ऑफ आर्म द नर्व अपीयर्स ऑन द फ्रंट, द आर्म इट लाइज बिटवीन ब्रेकियलिस दरमियान पड़ी होती है, समय फ्रंट और आर्म पे आती है हम रेडियल नर्व। ब्रेकियलिस के बिटवीन पड़ी होती है ब्रेकियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, जो हमारे सुप्राकंडाइलर जो है पर पे ये उनसे ओरिजिनेट हो रहे हैं। वहाँ पे चीज़ें लेटरल साइड पे होती है, ब्रेकियलिस इसके मीडियल साइड पे होती है, तो दो के दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान पड़ी होती है इन द बैक ऑफ फोर आर्म। सो ये सारी नर्व्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम आपको डिस्कस करते हैं। तो मसल्स, 3 मसल्स हैं हमारे और ब्रेकियलिस। जो ब्रेकियलिस है, ब्रेकियलिस आता है और ह्यूमरस को जो अप्लाई किया वो शोल्डर जॉइंट। फिर आता है बाइसेप क्या पता है, वर्ड्स हैं हेडेक लॉन्ग, शॉर्ट है वो मीडियल पड़ा होता है, लेटरल होता है, और लॉन्ग जो है पर कैप्सूल अंदर होती है वजह से जो शॉर्ट है वो कोरस, जो लॉन्ग होता है वो आता है और ये कैप्सुलर होता है, और दोनों जाके बाइसेप नर्व के साथ लगते हैं, ठीक है। जो है वो हाफ से आता है, कोरोनॉइड प्रोसेस ट्यूबरोसिटी पे जाके आता है। कोरोनॉइड प्रोसेस और दोनों अल्लाह के पर है, कोरोनॉइड प्रोसेस ट्यूबरोसिटी वहां पे लग जाता है, ठीक है। और उसके बेसिक और आती है बाइसेप की क्या कैंसर, तो बाइसेप उसे सेट करती है मीडियन से, मीडियन वेन को ब्रेक सेट करा है हमारे पास बाइसेप प्रोसेस, ठीक है। बात जो सप्लाई वाली मस्कुलोकटेनिया क्या है हमारे पास, इस कोड रेडियल जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई है, मस्कुलोकटेनियस इसको मोटर सप्लाई देती है, रेडियल नर्वस को प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई देती है। एक्शन स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटर भी है, फ्लेक्स पूछा जाता है, इसमें भी बाइसेप ब्रेकियाई का है। ये करता है लोन, ये करता है अब प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट में जो पार्टिसिपेट करे वो लोग कर टेस्ट। अभी हम बता जो ब्रेक है वो फ्लेक्स फोर आर्म को एल्बो जॉइंट के ऊपर। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है हमारे पास जो है पेशेंट को कि वो अपना फर्मली करता है, फील हो ये है मेरे सा फील हो रहा है यहाँ पकड़ने की कोशिश, तो वो ब्रेक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइसेप फ्लेक्स है, नर्व को कर सकते रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होता है, टैप करते हो आप टेंडन ऑफ को प्रोनेटिंग होता है आप और एक्सटेंड एट रिफ्लेक्स जॉइंट पे। आर्टरी और एनास्टोमोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में